नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि शर्मनाक हार ने हिला दिया। जबरदस्त बहस चल रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म की आप बात कर लें, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें या हम लोग जिस न्यूज रूम का हिस्सा हैं जहां अलग अलग तरह की खबरें आती रहती हैं, वहां पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कुछ डिबेट है, कोई चर्चा है, कोई परिचर्चा है तो यही है कि क्या इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार गौतम गंभीर को ठहराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए पक्ष में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब सारे फैसले आपके हैं, जब सब कुछ आप तय कर रहे हैं, जब आप बिग बॉस हैं तो फिर आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन एक तर्क ये भी है, जो लोग गौतम गंभीर के पक्ष में हैं उनका यह कहना है कि भाई गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से थोड़ी ना कहा था कि इतना ज्यादा खराब खेलना। बहरहाल पहले मैच का अपडेट देते हैं आपको, मैच में जो हार हुई उस पर बातचीत करते हैं और फिर इस विषय पर यहां पर अंकिता के साथ भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपडेट दिखा दीजिए, किस तरह से भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ने जो गंवाया है गुवाहाटी टेस्ट, वो 408 रन के बड़े अंतर से हराया है। ये रनों के मामले में भारत के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार हो गई है और दक्षिण अफ्रीका ने इसी के साथ साथ 2-0 से सीरीज जीत ली है। गंभीर की कोचिंग में दूसरी बार ये व्हाइट वॉश का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा है, यानी दूसरी बार सीरीज में भारतीय टीम का खाता नहीं खुला और सारे मैच विरोधी टीम जीत कर गई है। न्यूजीलैंड ने ऐसा ही किया था, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब वहां पर 3 टेस्ट मैचेस लगातार भारतीय टीम हार गई थी। और अब साउथ अफ्रीका ने किया था। साउथ अफ्रीका के कप्तान तक ने कहा कि बार बार हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ऐसा कर पाएंगे, लेकिन ये सच है, ये कड़वा सच है कि भारतीय टीम 2-0 से अपने घर में ये सीरीज हार चुकी है। अब अंकिता, ये बहस अभी चलेगी, कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक चलेगी कि कितने जिम्मेदार हैं गंभीर। लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात यह है कि यह नुकसान भारतीय क्रिकेट का है, यह नुकसान भारतीय क्रिकेट फैंस के इमोशंस का है और यह नुकसान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल का है। यानी जो चोट है वो चौतरफा लगी है। बिल्कुल लगी है, क्योंकि देखिए मतलब जब आप अपनी सरजमी पर मैच को गवाते, सीरीज को गवाते, तो ज़्यादा चुभती है बातें। क्योंकि साल 2024 में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आपको हराया था, 0-3 से जो है वो आपका सूपड़ा साफ किया था और एक बार फिर से वही हार जो है वो आपको मिली। लगातार हम बातें कर रहे थे कि पहले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, क्या दूसरे मैच में भी वैसा होगा, लेकिन वही हुआ। जो साउथ अफ्रीकी टीम ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था, वही पिच थी, सेम एनवायरमेंट था, उनके लिए भी जो है वो थोड़ी सी टफ कंडीशंस थी, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी हुई, गेंदबाजी जिस तरीके से उनकी हुई, उस तरीके का प्रदर्शन जो है वो भारतीय टीम नहीं कर पाया। और ये लगातार चर्चा का विषय इसलिए भी रहा है क्योंकि आपने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे हम लगातार बात कर रहे थे, जब से उन्हें कोचिंग मिली नंबर 3 की जगह पर जो है वो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई सारे बल्लेबाजों को यहाँ पर खिलाया गया, लेकिन अभी तक वो आउटकम निकलकर सामने नहीं आया। कोई भी ऐसा बल्लेबाज जो लगातार हम बातें कर रहे हैं, किसी एक प्लेयर को आप खिलाएंगे, उसके बाद जो है वो दूसरे मैच में आप ड्रॉप कर देंगे। आपके हिसाब से जो जीत मिल गई, उसके बाद आपने फिर से उस प्लेयर को जो है वहां पर मौका दिया और जब आप हार गए तो आपने उस प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही तमाम चीजें जो है वो अगले मैचेस में भी अगर देखने को मिलती है। अभी चर्चा का विषय इसलिए भी होगा क्योंकि आप इस तरीके से हारे, बुरी तरीके से आपको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे एक भी टफ फाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। शुरुआती अगर मैच की बात करें, वहां से ही लग गया था कि भारतीय टीम जो है इसके हाथ से मैच चला जाएगा। हालांकि 5 दिन तक ये मैच गया, उम्मीद थी कि ड्रॉ पर ये सीरीज जो है, ये मैच जो है वो खत्म होगा, लेकिन वहां तक भी भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई और पहले सेशन में ही भारतीय टीम को जो है वो हार का, माफ कीजिएगा, दूसरे सेशन में ही भारतीय टीम को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये हार चुभेगी और चर्चा जो है वो आई थिंक अब देखिएगा हर एक किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इतने एक्सपेरिमेंट्स और यहाँ पर अपनी सरजमी पर अगर आप मैच हारेंगे तो फिर आगे के मैचेस जो होंगे, जो सीरीज होंगी, वहां पर आप क्या कर पाएंगे। बिल्कुल फैक्चुअल तौर पे आपने सही किया कि आपने माफी मांगी कि दूसरे सेशन में, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो पहले सेशन में ही आप कह सकती हैं हारे, बल्कि पहले सेशन में नहीं। इस टेस्ट मैच में जब दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 400 से ज्यादा रन बनाए थे, आप तभी हार गए थे, क्योंकि आप बहुत कम ऐसे मौके देते हैं जब आपके मन की पिच हो, जब आपके मन का विकेट हो, जब आपके अपने फैंस हो, सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो और वहां पर कोई टीम आए और आप उसके खिलाड़ियों को ऑल आउट ना कर पाएं और वो 450 से ज्यादा रन जोड़ दे, आप रन बनते देखते रह जाएं, तो हार तो भारतीय टीम वहीं गई थी। ये एक अलग किस्म का टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच की हिस्ट्री में इस टेस्ट मैच को इसलिए याद रखा जाएगा कि पूरे के पूरे 4 दिन और 5वें दिन 2 सेशन का जो खेल हुआ, उसमें पूरे इस अवधि में कहीं भी भारतीय टीम इस मैच में नजर ही नहीं आई। कोई भी 1 मिनट
1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 10 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है या बचा भी सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंश्योर कर लिया था कि यह मैच उनके अलावा अब कोई जीत नहीं सकता है। कैसा रहा ओवरऑल भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, आपको डेटा के जरिए दिखाते हैं। भारतीय बल्लेबाजों का जो शर्मनाक प्रदर्शन रहा, पहली पारी में भारतीय टीम ने 201 रन बनाए थे। दोनों ही पारियों में ऋषभ पंत नहीं चले। ऋषभ पंत की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज में इस मैच के लिए कप्तान बनाए गए थे। पिछले मैच में कोलकाता में आपको याद होगा शुभमन गिल को चोट लगी थी, चोट लगने के बाद चोट लगी थी उनके गर्दन में प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुए, निगरानी में रखे गए, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन मैदान में नहीं उतर पाए और मैदान में उनका ना उतरना यानी उप कप्तान ऋषभ पंत को कप्तानी का मौका मिला। पहली बार किसी टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे। एक मौका था कि अगर पूरी टीम अच्छा नहीं कर रही है कोई बात नहीं, मैं अपने घर में खेल रहा हूं, मैं अपने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले कहावत को साबित करूंगा, मैं रन बनाऊंगा, मैं कम से कम संघर्ष करता दिखाई दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 7 रन और 13 रन, आप कुल एक टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के नाम अगर जोड़ें तो 20 रन उनके बल्ले से निकले। ये जिस पिच पर साउथ अफ्रीका के लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने रन कर दिए, जहां उनके गेंदबाजों ने आके रन बना दिए, वहां पर अगर आपकी टीम के कप्तान से भी रन नहीं बन रहे तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर आपको अपने रोल का नहीं पता है तो फिर आप जाकर मैदान में क्लूलेस होते हैं, आपको पता नहीं होता क्या करना है। और इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के साथ यही होता दिखाई दिया। चलिए ऋषभ पंत का आपको दिखाते हैं बयान, उन्होंने क्या कहा इस मैच में हार के बाद। उसके बाद उस बयान को लेकर बात करते हैं अंकिता से कि भाई वो जो कह रहे हैं वो किस तरफ जाता दिख रहा है उनका बयान। यह हताश करने वाला है। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर करना होगा। विरोधी टीम को इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने हमसे बेहतर खेला। हम अपने घर में खेल रहे थे और हमें मैच पर पकड़ बनाने का मौका मिला था, लेकिन हमें उन मौकों का फायदा हम नहीं उठा पाए। आप जब घर में खेल रहे हो या फिर बाहर, क्रिकेट हमेशा आपसे अतिरिक्त प्रयास चाहता है, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहता है। एक बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर हमें कुछ मौकों का फायदा उठाना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। इस सीरीज से यह सीख मिली है कि हमें अपनी योजनाओं पर फोकस करना होगा। बड़ी देर से ये सीख मिली ऋषभ पंत को कि योजनाओं पर फोकस करना होगा। ये तो जब डेब्यू करता है खिलाड़ी, जब बल्ला लेके पहली बार रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने जाता है या उससे भी पहले जब अपने घर के पास वाले पार्क में जब अपनी टीम में खेलने जाता है, वहां भी कैप्टन कहता है कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारे अगर तुम बॉलर हो तो तुम्हें हमें विकेट निकाल कर देना है, अगर तुम बैट्समैन हो तो तुम्हें रन करना है स्कोरबोर्ड में। ये फोकस करना और नहीं करना ये खिलाड़ी का काम होता है, जो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इस सीरीज में भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया या कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया बल्कि कहा जा सकता है। अंकिता, ऋषभ कह रहे हैं कि मौके मिले थे, हम उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए। ये जो 5 दिन मैच चला, मतलब मैंने तो बड़ी बारीकी से बड़ी गहनता से सोचा जरा कि देखूं कब मौका मिला। वो मौका कब मिला? आपको लगा कभी भी 1 मिनट के भी लगा कि भारतीय टीम इस मैच में है, एग्जिस्ट करती है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगा। आई थिंक वो शायद मार्करम का विकेट था जो 4 रन पर थे, शायद उसी पर रहा होगा फोकस की पहले दिन जब बल्लेबाजी करने के लिए आया, जब दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था वहां पर 4 रन पर थे पहले इनिंग में मार्करम। तो शायद इस बात का उन्हें यही चीज है कि भाई वहां पर जो है वो कैच आउट हो सकते थे, लेकिन उसके अलावा मतलब उनके हर एक बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख लीजिए, मतलब मुत्तु स्वामी से लेकर मतलब निचले क्रम के बल्लेबाजी नंबर 7 नंबर 8 पर गेंदबाज आने वाला बल्लेबाज जो बन जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चाहे वो बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की या फिर गेंदबाजी की, जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर रहा है साउथ अफ्रीकी टीम का, एक कलेक्टिव अप्रोच, एक योजना जो है आप बनाने में चूक गए, लेकिन वो योजना जो है वो पहले से बनाकर आए थे कि आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत कर आ रही है और ये टीम जो है वो अपने आप में मजबूत है। मार्को यानसन ने बढ़िया बल्लेबाजी की और उसके बाद सेकेंड इनिंग की बात करें जहां पर डिक्लेयर पारी को किया गया, वहां पर भी हमने देखा कि स्टब्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, मुल्डर ने अच्छी बल्लेबाजी की। फिर गेंदबाजी की जब बात आई वहां पर जो है वो हार्मन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की और आपके स्पिनर्स कुछ नहीं कर पाए वहां पर, तो ये तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि विकेट वही था आपके लिए, कंडीशंस भी वही थी आपके लिए, आपके हिसाब से पिच भी थी, आपके हिसाब से जो है वो पूरा का पूरा माहौल था, लेकिन वहां पर भी आपको हार मिली है। तो ये हार जो है वो लगातार बातें हो रही हैं कि जब आपको रोल नहीं पता होता, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लगातार कि नंबर 3 की बात हो या फिर 5 की बात हो या फिर मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर में कौन बल्लेबाजी करेगा उसकी बात हो, अगर वहां से आपकी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती, कोई भी खिलाड़ी को अगर रोल नहीं पता है, हर बार जो है वो आपको चेंजेस नजर आते कि भाई इस बार इसे प्रमोट कर दिया जाए, इस बार जो है
है इस खिलाड़ी को जो है वो आगे बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया जाए। तो तमाम सारी चीजें वहां पर कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को भी दर्शाती है। तो ये योजना जो लगातार बातें हो रही हैं कि भाई ऋषभ पंत करे कि मौका मिला था, मौका कहीं मिला नहीं था, आपने वो मौका बनाने ही नहीं दिया। मतलब वो मौका आपने अपने हाथ से छीना भी नहीं कि एक बार भी दमखम नजर नहीं आया कि चलिए किसी भी इनिंग्स में नजर आया हो कि आपने यहाँ पर थोड़ी सी दमखम दिखाई है, चाहे बल्लेबाजी की बात हो चाहे वो गेंदबाजी की बात हो। लेकिन ये हार जो है वो चुभेगी और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीकी टीम ने जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है दोनों मैच में, जिस तरीके से प्रदर्शन किया था। और पहले मैच में जिस तरीके से टिम्बा ने उस मैच को जिताया था, हालांकि वहां पर भी बल्लेबाजी दोनों ही टीम की थोड़ी सी खराब रही थी, लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे वो 1 रन से हो चाहे वो 1 विकेट से हो। आई थिंक यहाँ पर सोचने की एक तरीके से बात है कि आप अगर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो शायद बहुत मुश्किल यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, वो भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो चुका है और टिम्बा बावुमा ने अभी जब इस जीत के बाद जो कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जब हम भारतीय टीम के बल्लेबाजों का जिक्र कर रहे हैं तो जरा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की भी कहानी आपको बताते हैं। दिखाइए जरा अगला अपडेट, किस तरीके से आखिरी दिन जो है वो मैच का नतीजा जरूर निकला, लेकिन हम जो बार बार कह रहे हैं कि पूरे टेस्ट मैच में 5 दिन में 4 दिन पूरे समूचे और उसके बाद 5वें दिन 2 सेशन तक साउथ अफ्रीका की टीम एक गेंद भी ऐसी नहीं थी जहां पर लगा हो कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सकती है या ड्रॉ करा सकती है। जबकि साउथ अफ्रीका ने क्या किया, 489 रन बनाए पहली पारी में। 489 रन विजिटिंग टीम आकर आपके घर में बना के चली जाती है तो फिर ये आपके लिए हार के दरवाजे वहीं से खुल जाते हैं और उन दरवाजों को बंद करने के लिए जिस तरह का एफर्ट, जिस तरह का संघर्ष करना होता है वो संघर्ष भारतीय टीम नहीं कर पाई। इसके बाद दूसरी पारी में, मतलब पहली बात तो साउथ अफ्रीका चाहती तो बड़े आराम से आपको फॉलो ऑन दे सकती थी, आप फॉलो ऑन खेलते, लेकिन साख है भाई, भारतीय क्रिकेट टीम की एक साख है। उस साख की बदौलत आपने ये डर तो रखा साउथ अफ्रीका में कि उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इनको फॉलो ऑन नहीं देंगे भैया, हम दोबारा बल्लेबाजी कर लेते हैं। दोबारा बल्लेबाजी करने जब आई टीम तब भी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा असर नहीं दिखाया कि उससे साउथ अफ्रीका को दिक्कत आई हो। इसका नतीजा ये हुआ कि 260 रन और जोड़ दिए साउथ अफ्रीका ने और जो लक्ष्य रखा भारत के सामने 549 रन। टेस्ट मैच में एक विरोधी टीम आपको आपके घर में आके 549 रन का टारगेट अगर देकर, और इसलिए श्योर है वो कि वो आपको 4 सेशन में आउट कर लेगी। कल हम लोग एक बात ये भी चर्चा कर रहे थे न्यूज रूम में कि कहीं साउथ अफ्रीका देर तो नहीं कर रही है, कहीं साउथ अफ्रीका देर तो नहीं कर रही है, लेकिन वो साख जो आपने बनाई है उसको आपने गंवाया भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता था कि ये रन इतने ज्यादा हैं कि ये टीम सूनर और लेटर क्रम्बल करेगी। फ्रेजाइल टीम है, ऑलरेडी हार चुकी है एक टेस्ट मैच हमसे, उनको इसी बात का फायदा मिला। शुरुआत कल ही हो गई थी और फिर फाइनली दूसरे सेशन तक आते आते बात खत्म हो गई। दिखाते हैं आपको टिम्बा बावुमा का वो बयान जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बुनियादी बातें कही हैं। टेस्ट क्रिकेट को जीतने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, एक और ट्रॉफी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैं चोट की वजह से कुछ महीने मैदान से बाहर था। आप ऐसा बार बार नहीं सोच सकते हैं कि भारत के दौरे पर आएं और 2-0 से सीरीज जीत आएं। यह हम सभी के लिए बेहतरीन उपलब्धि है। इससे हमारी टीम को लेकर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब भी मिल गया है। यह हमारी सोच को बदलने वाली जीत भी है कि हम अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी थी, हर किसी को अपना रोल पता था और सबसे बड़ी बात, हर खिलाड़ी अपना योगदान देना चाहता था। ये आखिरी की जो 3 बातें हैं, ये सिर्फ टिम्बा बावुमा या साउथ अफ्रीका या दुनिया की किसी एक टीम पर लागू नहीं होते अंकिता। ये किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी खेल में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, यहां तो क्रिकेट की बात हो रही है, आप दुनिया का कोई भी गेम ले आइए, टीम गेम ले आइए, जहां पर अगर ये 3 क्लैरिटी है, पहली आपकी तैयारी, दूसरी खिलाड़ियों को उनका रोल पता है और तीसरा हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली यहां पर इन्हीं 3 जो कसौटियां हैं उन पर अगर आप भारतीय टीम को परखेंगे तो आप पाएंगे तैयारी नहीं थी, रोल क्लियर नहीं था, योगदान देने को कोई तैयार नहीं था। चाहे अनचाहे वो गलती से हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये जो हार है, मतलब ये जो कई बड़ा एक पत्थर जो है ना फैंस के छाती पर रख गई है ये हार, 400 रन से ज्यादा की हार। लेकिन जो मैंने 3 पॉइंट कहे वो मिसिंग दिखाई दिए साफ तौर पर इस सीरीज में। बिल्कुल, और देखिए एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जब जो आपको पता हो कि भाई आपका रोल क्या है, आपकी योजना क्या है, आपकी तैयारियां क्या है, वो तमाम सारी चीजें जो है वो आपको एक जीत की तरफ लेकर जाती है। और भारतीय टीम जो है इस मैच में कहीं थी ही नहीं, चाहे वो पहले मैच की बात की जाए, चाहे वो दूसरे मैच की बात की जाए। एक आखिरी मौका था, आज का दिन था जहां से आप मैच को जो है वो ड्रॉ करवा सकते थे। भले ही सीरीज यहाँ पर जीतती साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन क्लीन स्वीप होने से आप बच जाते। वहां से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया कि चलिए ठीक है, यहाँ से अगर 5वें दिन की शुरुआत हो रही है तो थोड़ी टिक कर कोई
कोई बल्लेबाजी कर पाए, कोई अच्छी बल्लेबाजी कर पाए। मतलब 100 से ज्यादा बॉल यहाँ पर साई सुदर्शन खेल पाए, लेकिन 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मतलब वो भी अप्रोच वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल करी थी टीम इंडिया, ऐसा लग रहा था कि कहीं और कंडीशंस में खेल रही है, पिचेस कहीं की और हैं। और जो हम सवाल उठा रहे थे बार बार कि भाई हमारी बल्लेबाजी कमाल की, हमारी गेंदबाजी कमाल की है, कोई भी ऐसा गेंदबाज जो है वो नजर नहीं आया जो साउथ अफ्रीकी टीम को जो है वो दूसरी पारी में जो है वो आउट कर पाए। एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाया था, और एक बड़ा स्कोर जब बन जाता है तो आपकी आधी हार तो वहीं से मिल जाती है कि क्या हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन कुछ कर पाएंगे। और वही हुआ। चौथे दिन की जब शुरुआत हुई, भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी, वहां से कोई भी बल्लेबाज जो है वो टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। आउट हो जाते हैं यहाँ पर जायसवाल, केएल राहुल आउट हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि एक दो आउट होने के बाद तो हमें पता होता है कि भाई अब तो एक बैक टू बैक विकेट गिरेंगे, लेकिन वहां ऐसा ही नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा भी था, जब वहां पर मुत्तुसामी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने आए थे, एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया था। अगर वो मैच में शायद इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए तो शायद थोड़ा सा एज वहां पर हो जाता। साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी जो है वो कमजोर दिखाई देती, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई, और यहाँ पर बबुआ ने कहा कि हर किसी का कंट्रीब्यूशन उन्हें पता था, योगदान पता था, रोल पता था, और वही चीजें भारतीय टीम की तरफ से कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आई। और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया टेम्बा ने, मतलब अपनी कप्तानी में। जब से उन्हें कप्तानी मिले टेस्ट मैच की, तब से जो है वो साल 2023 के बाद से कोई भी मैच नहीं आ रहे हैं। टोटल 12 मैच खेल चुके हैं और 11 मैच में जीत मिली है, एक मैच ड्रॉ हुआ है। तो जो हम लगातार बात कर रहे थे कि क्या भारत के खिलाफ भी वैसा ही कर पाएंगे, सुपड़ा साफ किया है और बता दिया है कि भाई WTC की चैंपियन हाल फिलहाल की है, और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से रहा है। और ये बहुत अच्छी बात कही बबुआ ने कि भाई जिस तरीके से मतलब आगे बढ़ती हुई टीम हमारी नजर आ रही है, और वो जवाब जो है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम को जिस तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी अपने घर में परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि अब साउथ अफ्रीका की टीम अभी पाकिस्तान गई थी इससे पहले। वहां पर पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था, लेकिन वहां दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को उसने हराया, 1-1 से सीरीज बराबर की। उसके बाद वो इंडिया आए, तो यहां पर ये नैरेटिव था कि पाकिस्तान को हरा दिया है, इंडिया को हराना मतलब ऑलमोस्ट हम लोग यही मान के चल रहे थे कि असंभव है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, असंभव, क्योंकि एक तो आप वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं। आप न्यूजीलैंड से हारे थे, आपको पता था कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या कर सकती है, तो ऐसा लगा था कि शायद जो तैयारियां होंगी बहुत ही दुरुस्त होंगी, बहुत ही ऐसी होंगी जहां पर साउथ अफ्रीका के लिए जीतने की सोचना बहुत दूर की बात है। लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। और वो ठीक उलट क्यों हुआ? क्योंकि जो बात कही टेम्बा बवुमा ने, तैयारी, रोल का पता होना, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हर खिलाड़ी का अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना, इससे ठीक उलट 3 चीजें भारतीय टीम के साथ हुई। और ये तीनों चीजों को करने का श्रेय जाता है भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या 3 गलतियां या 3 कमियों का जिक्र कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर्स को टीम में जगह दी गई, बल्लेबाजी क्रम के साथ बेवजह छेड़छाड़ की गई, और पिच को लेकर भी गौतम गंभीर समझदारी नहीं दिखा पाए। जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है वो कहीं ना कहीं धोखा खा गया, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में एक टर्निंग ट्रैक था, वहां भारतीय टीम 30 रन से हार गई, यहां सपाट विकेट थी, तो यहां वो हार का जो फासला था, जो अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ गया। बल्लेबाजी क्रम में कम जो छेड़छाड़ हुई उसका तो पूरे इस वक्त भारत में शोर है, और बड़ा मूल सवाल है कि जिस नंबर 3 की पोजीशन पर एक समय राहुल द्रविड़ खेलते थे, वहां पर आप किसी और को कैसे खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर एक टीम में आधा दर्जन करीब ऑलराउंडर्स होंगे, तो वहां पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज जो है वो क्या करेंगे, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय रहा। क्या कहा गौतम गंभीर ने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताते हैं, इसके बाद फिर आगे बातचीत करेंगे। ये फैसला उनसे पूछा गया कि भाई अब क्या करना है, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये फैसला करना BCCI की जिम्मेदारी है। मैंने कोच बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि मैं अहम नहीं हूं, भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है। ये मत भूलिए कि मैं वही शख्स हूं जिसके अंदर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में जीते। हमें बेहतर खेलने की जरूरत है। 95 पर 1 विकेट से अचानक 122 पर हो जाना मंजूर नहीं है। आप किसी एक खिलाड़ी को या किसी एक शॉट को दोष नहीं दे सकते। मैंने कभी भी किसी एक को दोष नहीं दिया और आगे भी नहीं दूंगा। फर्क इससे नहीं पड़ता है। आपने तो ये भी कह दिया कि कोलकाता में जो कुछ हुआ, वो जो पिच क्यूरेटर्स ने किया, वो मेरी गलती है, मुझे ही ऐसी विकेट मैंने मांगी थी। लेकिन इससे रिकॉर्ड बुक में जो वो एंट्री हो गई ना कि भारतीय टीम 400 रन से हार गई अपने घर में और व्हाइट वॉश हो गया उसका, वो एंट्री नहीं बदलने वाली। आप बड़ा दिल दिखाना चाहते हैं, कैमरे के सामने दिखा लीजिए। यहां से अब स्क्रूटनी गौतम गंभीर की भी शुरू होगी, क्योंकि जब गौतम गंभीर को यह जिम्मेदारी दी गई थी, तब भी सवाल यही था कि जो उनके पास सक्सेस है एज अ कोच, वो सक्सेस लिमिटेड ओवर्स की है, टेस्ट मैचेस की नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, मुझे याद है सौरव गांगुली ने भी कहा था कि टेस्ट क्रिकेट में जब वो अच्छा परफॉर्म कर लें एज अ कोच, तब मानिएगा कि वो एक कामयाब कोच है। उस कसौटी पर गौतम गंभीर अब तक नाकाम रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि उनको अपनी कामयाबियां
गिनानी पड़ रही है। जब ये गिनानी पड़ जाए तो बाकी आप समझदार हैं, क्या होता है आपको पता है। चलिए, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा निवेदन है हमेशा की तरह। अभी आप इस शो से जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।